Hello students, welcome to our channel Math Wala Maths. So students, in this video we solve exercise 14.1 question number 5 to 8 of Cambridge Lower Secondary Mathematics level 9 book, learner book level 9. So आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, जो हमारा एप्लीकेशन है वो बन के रेडी हो गया है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं, सर्च कीजिए मैथ वाला मैथ्स। वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन शो कर देगी, वहाँ पे मेरा फ़ोटो होगा, उस पे नीचे लोगो में मेरा फ़ोटो है। तो वहाँ पे जाके उस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे अब जो फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज होंगे वो मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा और वहाँ पर ही आपको मिलेंगे। जो भी ये जो यूट्यूब पे सारे कोर्सेज है वो मैं आपको वो सारे मैं हाइड करने वाला हूँ, ताकि उन सबको आप हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इनको समझ सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे सर्च करें मैथ वाला मैथ्स, आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से, सॉल्यूशन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी आपके बुक में शो कर रखा होगा, जिसमें आपको एक सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर की फोटो है, सारा नाम की एक लड़की है, उसको उसका जो वॉल्यूम है फाइंड करती है पाई आर स्क्वायर एच। तो वो वहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके वो आंसर फाइंड करती है 157, जो भी उसकी यूनिट्स होती है सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। तो हमें कहाँ है, सारा ने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में डायरेक्टली दिख रहा है जो आपकी रेडियस है, जो रेडियस है वो मिलीमीटर में है और जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है। तो आपको पता है यूनिट्स इक्वल होना जरूरी है। तो सबसे पहले सारा की मिस्टेक की, द रेडियस एंड हाइट आर डिफरेंट यूनिट्स है, सो कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर और मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, देन सारा गॉट राइट आंसर। यानी अगर उसको राइट आंसर देना है तो आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या इस हाइट को सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड किया है, तो हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में। तो जो हाइट होने वाली है एच, वो हो जाएगी 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच से पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आप इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी फाइंड करोगे तो आपका आंसर 1.57 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर में तो ये आंसर होगा, मिलीमीटर में ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे 3 डायग्राम गिवन है, उनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिंपल सा सिलेंडर गिवन है। देखिए सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का। देखिए ये रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, इसमें भी रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। तो सिंपल सा देखिए सारी यूनिट्स भी इक्वल है, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर मिलीमीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पुट करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और सिंपल सा कैलकुलेटर करना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से पुट करें। सो इसका आंसर आ गया 942.5 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली बी ऑप्शन में भी ये कि ये वैल्यूज है, सेंटीमीटर है, दोनों यूनिट्स भी इक्वल है, तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है। सी ऑप्शन में भी वैल्यू पुट करना और आंसर, इसमें मिलीमीटर है तो आंसर आपका मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये इंडेक्स गिवन है, इसको आपको फिल करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड हाइट ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर, किस में गिवन हो गया, किसी में नहीं गिवन हो गया। तो देखिए ए ऑप्शन में यहाँ पे सिंपल है, आपको ए ऑप्शन है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये रेडियस है, ये हाइट है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच है। यानी जिसमें भी रेडियस गिवन है, मान लीजिए ए ऑप्शन में रेडियस गिवन है, तो यहाँ से एरिया फाइंड कर लोगे पाई आर स्क्वायर पुट करके, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके एरिया निकाल लेंगे। फिर हाइट ऑलरेडी आपको गिवन है। वॉल्यूम के लिए क्या करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। तो एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई करोगे हाइट ऑफ सिलेंडर से, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। बी ऑप्शन में आपको रेडियस गिवन है, तो सिंपल सा सिमिलर ही है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से आपको पता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है और आपको वॉल्यूम पता है, तो वहां से आपको ये वॉल्यूम है। तो देखिए बी ऑप्शन में वी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये वी है, वी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड कर लोगे यहाँ से।
फिर एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस एच की वैल्यू के लिए पाई आर स्क्वायर को डिवाइड करोगे किससे, इस वॉल्यूम, यानी 507 में आप 113.10 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हाइट आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ट्रांसफॉर्म करना इधर उधर तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही रेडियस, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल आपको फाइंड करनी है एरिया से, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला पुट करके इक्वल 20 रखोगे, फिर वहाँ से रेडियस फाइंड कर लोगे। सिमिलरली बाकी वाले ऑप्शन सेम ही है। अब डी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज गिवन है, यानी पाई आर स्क्वायर एच गिवन है और एच की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो कैसे, 1044 में डिवाइड करोगे हाइट से तो आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगा। देखिए आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो पाई आर स्क्वायर है वो आपका, जो पाई आर स्क्वायर एच गिवन है वो है 1044, और वॉल्यूम गिवन है 1044, 1044 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट गिवन है 16, यानी इस हाइट से डिवाइड करोगे तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। पाई आर स्क्वायर इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल पता लग जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर से रेडियस भी फाइंड कर लोगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 डायग्राम गिवन है जो कि प्रिज्म के डायग्राम है। सो वॉल्यूम गिवन है, ईच प्रिज्म का सेम है, 256 सेंटीमीटर क्यूब है ईच प्रिज्म का। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x. So we know that volume of prism is area of cross section multiplied by length. Cross section it means base, area of base multiplied by length, or we say that height. Okay, so first in the first diagram volume already given है 256 for all these 3 diagrams. So volume of prism, so first we know that first diagram base is cross section is equal to the rectangle, cross section is shape of rectangle. So volume of area of rectangle is length multiplied by, so 3.8 multiplied by x, and already length given at 12.3. so next we do calculation simply. 256 divide by, we send 46.74 or the different side of opposite sides of equal, then 46.74 convert into divide form. so x equal to 56 divided by 46.74. सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 5.477 आंसर आया। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 5.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी ऑप्शन में देखिए आपको ट्राइंगल का शेप गिवन है, यहाँ पे रेक्टेंगल था। ये ऑप्शन में जो बेस है वो ट्राइंगल के शेप में, ऐसे हमें पता है ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड किया 1/2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई, ये तो क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमें गिवन है 12.4। सो ये कैलकुलेशन की सिंपल सा 4.2 आंसर आ गया। सिमिलरली सी ऑप्शन में यहाँ पे सिलेंडर गिवन है, तो हमें पता है सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का, ठीक है। आर की वैल्यू एक्स गिवन है और जो हाइट है वो 18.2 है, तो वो हमने पुट की और एक्स स्क्वायर इक्वल आया, तो एक्स की जो अप्रोक्स वैल्यू आ गई हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट। तो इसी के साथ अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप को डाउनलोड करें, मैथ वाला महेश, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वहाँ पे मैं जितने भी ऑल कोर्सेज हैं वो वहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।